प्रेज द लॉर्ड, यूर नॉट जनरल, यूर स्पेशल इन जीसस क्राइस्ट। आप साधारण नहीं परंतु आप मसीह में असाधारण हैं। 28 तारीख 7वां महीना 2022 रात्रि 3:04 पर परमेश्वर का यह वचन मेरे पास में पहुंचा, जिसका विषय है क्या आपने पापों की क्षमा मांगी है या प्राप्त किया है। परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और परमेश्वर में निरंतर आप बढ़ते जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार टाइम और डेट में वचन दिया जाता है, उसको आपके आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर की अगुवाई में मैं आपके मध्य में लाता हूं कि आप उत्साहित रहें, आप पावरफुल मैसेज को आप प्राप्त कर सके। परमेश्वर की ओर से जो एक विशेष समय में परमेश्वर देता है, उसको मैं आपके मध्य में लाऊं, ये मेरा उद्देश्य रहता है। और परमेश्वर के वचन को प्राप्त करें, यही उद्देश्य रहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं और जो परमेश्वर की ओर से शिक्षा हमारे लिए आई है उसको हम देखते हैं। इस वक्त मैं आपसे 4 सवाल करना चाहता हूँ। थोड़े समय आप टाइम निकाल करके इसको आप ध्यान दें। पहला सवाल यह है, क्या आपने पापों की क्षमा मांगी है। दूसरा, क्या प्रभु आएंगे करके आप रोज रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। तीसरा, क्या प्रभु आपको साथ लेके जाएंगे जब परमेश्वर आएंगे तब। चौथा, मैंने तैयारी नहीं की, मुझे क्या करना चाहिए। यदि इन सवालों के जवाब आप पाना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुने और इन सब बातों को आप अपने जीवन में लागू करें और अप्लाई करते हुए आप लोगों को भी आप बताएं और उनको शेयर करें। पहला सवाल देखते हैं, क्या आपने पापों की क्षमा मांगी है। सर्वप्रथम परमेश्वर प्रभु यीशु यह प्रचार किए कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराने के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह में है। जो परमेश्वर को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर उसके अपराधों को क्षमा कर देगा और परमेश्वर के दिखाए हुए रास्तों पर उसे नित्य चलना पड़ेगा। तो परमेश्वर में पाप की क्षमा मिल जाएगी। और यह कब होगा, जब हम अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर के सामने में प्रार्थनाएं करेंगे, तब यह पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए इसी वक्त समय है कि आप अभी जाएं और परमेश्वर के समक्ष अपने पापों का अंगीकार करते हुए उनसे क्षमा मांगे। परमेश्वर निश्चय ही आपको क्षमा देगा। दूसरा, क्या प्रभु आएंगे करके आप रोज रेडी रहते हैं। हाँ, यह प्रश्न यह है कि आप क्या प्रतिदिन तैयार रहते हैं कि परमेश्वर आएगा तो मुझे लेके जाएगा। 10 कुंवारियों के विषय में जानते हैं। जो 5 कुंवारियां तैयार थी वह परमेश्वर के साथ में गई, अर्थात वह विवाह के घर में प्रवेश किए। और जो तैयार नहीं थी वो विवाह के घर के बाहर में थी। इसलिए हमको तैयार रहना है। यदि आप तैयार रहते हैं तो आप परमेश्वर के साथ में जा पाएंगे, और यदि तैयार नहीं रहते हैं तो ये बड़ा भयानक हो सकता है। तीसरा, क्या प्रभु आपको साथ लेके जाएंगे। यह आप अपने आप से सवाल करें कि क्या परमेश्वर आएंगे तो मुझे साथ में लेके जाएंगे। क्या क्वालिटी मेरे अंदर में है, मेरे ऊपर में दान और वरदान या वचन को या परमेश्वर में जितना मैं चलता हूँ उसको देख करके क्या परमेश्वर मुझे ले करके जाएगा। वचन में कितना चलता हूँ, मैं कितना काम करता हूँ, ये सब को देख करके आप अपने लिए आप एक बैलेंस तैयार करें, अर्थात एक तराजू में अपने आप को तौल के देखिए। क्या आप हल्के पाए जाते हैं या आप भारी वजनदार परमेश्वर के वचन में, खराई शिक्षा में आप चलते हुए अपने आप को देखते हैं। तब आप परमेश्वर के साथ में जा पाएंगे और परमेश्वर आपको लेके
जा पाएगा। चौथा और अहम सवाल यह आता है, मैंने तैयारी नहीं की, मुझे क्या करना चाहिए? यह सबसे अच्छा सवाल है। यदि आप तीनों सवालों में आप उलझे हुए हैं तो ये चौथा सवाल सबसे अच्छा है कि आप सीधे सीधे ये कहें कि मैंने तैयारी नहीं की, मुझे क्या करना चाहिए। आप इस बातों को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको कहा है कि जो विश्वास करेगा वह जीवित रहेगा। परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करें। वचन में लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और पापों से आप मन फिराएं, परमेश्वर में धार्मिकता को जो वचन में बोला गया है उसको पूरा करें। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38 आयत और 42 आयत में इस प्रकार से कहता है, हमको मन फिराना है, परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करना है। और प्रेरितों अर्थात जो शिक्षक हैं उनको हमको निरंतर सुनना है, जो परमेश्वर के दास हैं उनको सुनना है, परमेश्वर के लोगों की संगति निरंतर करना है। और हमको प्रतिदिन अपने पापों की क्षमा मांगते हुए परमेश्वर में प्रतिदिन तैयार रहना है और प्रार्थना में लवलीन रहना है। ऐसा करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लायक बन सकते हैं। परमेश्वर में प्रिय भाई और बहन, यह समय है कि आप अभी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और समय बहुत ही कम है, कभी भी और किसी भी समय परमेश्वर पृथ्वी पर वह आगमन कर सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के साथ में जाने के लिए हम तैयार रहें। कभी भी किसी भी समय रप्चर हो सकता है और उसके लिए हमको तैयार रहना है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।